नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आप देख पा रहे होंगे कि लगातार टाइगर जयराम महतो का विधायक बनने के बाद स्कूल का दौरा, कॉलेज का दौरा, पंचायत का दौरा, जनता दरबार लगाना चल रहा है। आपको पता होगा कि इससे पहले भी ऐसा ये नया चीज नहीं, विरोधियों का कहना या फिर विपक्ष पार्टियों या फिर जयराम महतो का जो विरोधी पार्टियां हैं, है ना, जिसको जयराम महतो का सत्ता में आना, विधानसभा में आना पच नहीं रहा है, ऐसे कुछ पार्टियों का क्या कहना है कि नहीं, अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है, तो इसके लिए जयराम महतो जो है वो अभी स्कूल विजिट कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा कि इससे पहले, हालांकि आज तो विधायक आज संवैधानिक पद पे आ चुके हैं, इससे पहले भी जयराम महतो लोगों के बीच पहुंचते थे, उनकी समस्या को सुनते थे और पावर में ना रहने के बावजूद भी पावर जैसा काम करते थे। चाहे कोई भी सीईओ हो, बीडीओ हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर के कोई भी अधिकारी हो, जयराम महतो उनका हक दिलाने का काम करते थे। हालांकि अब संवैधानिक पद पे आ चुके हैं, तो उनका ये जो है वो कार्य शैली बदल चुका है ना, कार्यभार बढ़ चुका है, तो लगातार वो जनता के बीच दौरे कर रहे हैं। आपको दूसरा और तीसरा खेमा को भी समझना पड़ेगा। दैट मीन्स इंडिया गठबंधन और एनडीए, अभी जहां पे जयराम महतो लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं पे देखिए अपनी स्वार्थ की राजनीति हो रही है ना। जनता का क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अपनी स्वार्थ की राजनीति कैसे हो रही है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तरह तरह का लोभन प्रलोभन करने के बावजूद दोनों पार्टियां जो है, जिनको जो विधायक पद में आना था, जिनको जो सरकार में आना था, वो आ चुका। हालांकि आपको पहला रुझान दिख ही गया होगा कि बिजली बिल बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें से लोगों को लगा कि हम बीजेपी का एजेंट है। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जिसमें कि बिजली बिल बढ़ने वाला है ना, ट्रैफिक चेकिंग ऐसा चलेगा जैसे आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसते हैं, वो बॉर्डर पे इतना चेकिंग नहीं होगा, उतना आपको चेक इन किया जाएगा। किसमें? ट्रैफिक में। अब अभी देखते हैं, कभी कभी रील्स वायरल होता है। क्या वायरल होता है कि तुम हेलमेट पहना, हाँ ठीक है, बहुत जूता पहना, लाइसेंस है, उसके बाद भी पकड़ लेगा, क्या स्वेटर नहीं पहना है ना। तो ये रील्स में है। ये कहने का ये हकीकत है, आपको किसी ना किसी तरीके से रोका जाएगा। और चाहिए सरकार को, क्या चाहिए? सरकार को फंड चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फ्री में रेवड़ी बांट रही है, तो उसके बारे में आपको पता होगा। हालांकि यह फिर से एक बार हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के सरकार के बारे में हम नहीं बोल रहा चाह रहे। जो भी सरकार मुफ्त का रेवड़ी बांट रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, असम में हो, जहां पे भी, है ना, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या फिर जेएमएम की गवर्नमेंट हो, मुफ्त का रेवड़ी बांटना मैया सम्मान योजना के लिए तो ठीक है, लेकिन भैया सम्मान योजना के लिए बहुत घातक बना हुआ है साथियों, आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो है आपको एक दूसरा चीज है, दूसरा पहलू को समझना पड़ेगा कि अभी जो है, अभी जितने भी इंडिया गठबंधन के जो विधायक है ना, इंडिया गठबंधन के विधायक है, इस उनके मन में ये चीज का टेंशन चल रहा है कि डिप्टी सीएम किसको बनना है, हमको कौन सा मंत्री पद लेना है, हमको कौन सा मंत्री पद लेना है। जनता के बारे में कोई ख्याल नहीं है। अभी आपको पता होगा कि जो है हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वो अकेले कैबिनेट में है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है, ताबड़तोड़ फैसलाएं लेना शुरू किया। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो दो डिप्टी सीएम का बात किया जा रहा है। मंत्रालय हमारे पास आना चाहिए, गृह मंत्रालय हमारे पास जाना चाहिए, वित्त मंत्रालय हमारे पास। तो इस तरह का जो है बातें चल रही है इंडिया गठबंधन में, जिसके कारण अभी आप देख पा रहे हो कि किसी को पूरे तरीके से सबको शपथ ग्रहण नहीं करवाएगा। हालांकि आप लोगों के लिए एक बात बता दें, जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, जयराम महतो 9 तारीख को विधानसभा में अपना शपथ ग्रहण करेंगे। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि आखिर जयराम महतो शपथ ग्रहण कब करेंगे। ये तो था इंडिया गठबंधन की बात। दूसरा हम आते हैं एनडीए गठबंधन। तो एनडीए गठबंधन में हार की समीक्षा बैठक चल रही है। हार की समीक्षा बैठक में एक ही चीज का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वो क्या है फोड़ा जा रहा है कि जयराम महतो के कारण हम लोग हार गए, मैया सम्मान योजना के कारण हार गए। लेकिन सच्चाई वो लोग नहीं बताते। यहाँ के लोगों के बारे में कभी उन्होंने बात नहीं किया। यहाँ के लीडर आगे उभर के नहीं आए। जितने भी सेंट्रल लीडर के हाथों में चली गई, तो लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आया कि यदि हम यहाँ पे चुन करके लोगों को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं पावर जो है वो सेंट्रल जो भी है बाहर की ताकतों के साथ रहेगा, जिसके कारण। और आप ये भी देखे होंगे, 2-3 चीज बातें आ रही है कि अंदर घात भीतर घात।
और दूसरा मैया सम्मान योजना, जयराम महतो, यही सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। हालांकि जयराम महतो ने भी इसका कटाक्ष करते हुए बोला कि नहीं, हमने तो 12 लाख वोट लाया, बीजेपी हमारा सीट काट लिया, तो वो तो आरोप और प्रत्यारोप की बात है। लेकिन जो मेन बात की मुद्दे की बात है, हम उस पे आ रहे हैं कि जहां पर एक तरफ पार्टियां जीत करके अपना मंत्री पद को लेकर के, अपना विधायक पद को लेकर के, अपना पद को लेकर के टेंशन में, वहीं जयराम महतो गांव गांव घूम करके स्कूल में जाकर के लोगों को शिक्षित करें। हालांकि आपको पता होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। जब लोगों को शिक्षित कीजिएगा तो वो अपने हक और अधिकार के बारे में बात करेगा। हालांकि और सारी पार्टियां जो वो शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं ध्यान देती? कि उनको पता है कि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अपना हक और अधिकार की बात करेंगे। इसलिए लोगों को मूर्ख बने रहने दो, और हम लोगों का काम है राजनीति करना। लोग मूर्ख रहेंगे तभी ना, मूर्ख रहेगा तभी ना लोग राजनीति कर सकेंगे। पढ़े लिखे लोगों के साथ राजनीतिक नहीं होगा। आपको पता है कि देखिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीतिक से काफी दूर ही रहते हैं, और जहां पे उनको लगता है कि उनके पक्ष में जो बातें करते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जयराम महतो जो हुआ गांव गांव पंचायत पंचायत जाकर के, हालांकि अभी एग्जाम का समय है, 10th 12th का समय है, तो बच्चों को जाकर के मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे वो अपने टारगेट को कैसे अचीव करें। तो हम चाहते हैं कि विधायक ऐसा ही हो, जो ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो जन जन तक पहुंचे और जन जन के पुकार को समझे। बाकी आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।